हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। मिक्स टेंस प्रैक्टिस की ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। आई होप आपने पिछले 2 वीडियोस देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जाना, वहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें इस सीरीज के सारे वीडियो हैं। तो इसमें हम मिक्स टेंस की प्रैक्टिस करते हैं, यानी इसमें डिफरेंट टेंसेस होते हैं एंड पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चंस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस सब हम लेकर चलते हैं। अगर आप टेंसेस सीख रहे हैं या टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत यूजफुल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहें जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करता हूं। तो शुरू करते हैं और यहाँ पे हम सबसे पहले लेते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस को। पॉजिटिव सेंटेंस में देखो, बात हो रही है लंच करना, डिनर करना, नाश्ता करना, इन सब की बात हो रही है। तो लंच करना, डिनर करना, ब्रेकफास्ट करना, इनको इसे इंग्लिश में कहते हैं हैव या हैज़। हैव लंच, हैव डिनर, हैव ब्रेकफास्ट। मतलब हैव या हैज़ यूज़ होता है जब हम लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। कहीं कहीं आपने सुना होगा लोगों को ईट बोलते हुए कि आई एम ईटिंग लंच। देखो, पहली बात तो ये कि ये बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, आप कह सकते हैं, बट ये नेचुरल फ्लो नहीं है सेंटेंस का। ओके, बहुत सारे आपने हो सकता है कि टीवी शोज़ में या हॉलीवुड मूवीज़ में आपने अगर ये सुना हो, बहुत कैजुअल इंग्लिश में बोल देते हैं, बट आपको हैव या हैज़ और लंच कहना है। दूसरी बात यह है कि आपने टेक सुना होगा आपने बोलते हुए, आई एम टेकिंग लंच, आई एम टेकिंग डिनर। तो टेक भी आप कह सकते हैं, वो भी सही है, बट वो अमेरिकन स्टाइल है। हैव और हैज़ है ब्रिटिश स्टाइल बोलने का, और हम इंडिया में ब्रिटिश स्टाइल फॉलो करते हैं, जो कि ज़्यादा सही है फॉलो करना। तो आपको हैव एंड हैज़ यूज़ करना है जब भी आप ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर की बात करें, ठीक है ना। बाकी अगर आप टेक यूज़ करना चाहो, आपकी अपनी चॉइस है। मैंने 2 बजे लंच किया, ये सेंटेंस है पास्ट सिंपल का। इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, तो क्या होगा? अब देखो, हैव लंच होगा ना, हैव लंच होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? हैड। आई हैड लंच एट 2 o'clock। अमित 1 बजे लंच कर रहा था। पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो वॉज हैविंग आ जाएगा। अमित वॉज हैविंग लंच एट 1 o'clock। सुमित 9 बजे नाश्ता करता है, प्रेजेंट सिंपल है और 9 बजे नाश्ता करता है, ठीक है ना। तो यानी सुमित हैज़ ब्रेकफास्ट एट 9 o'clock। सीता डिनर कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो इसमें हैव और हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म यूज़ होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा होता है। लेकिन डिनर करने में पहले से ही एक हैव आता है, हैव डिनर, ठीक है। अब उसका थर्ड फॉर्म क्या बनेगा? तो हैड हो जाएगा। तो इसमें देखो, हैज़ भी आएगा और हैड भी आएगा। तो सीता हैज़ हैड डिनर, और इवन बेटर, सीता हैज़ ऑलरेडी हैड डिनर। तो यहाँ पर सेंटेंस में ऑलरेडी के लिए लिखा नहीं है पहले ही, लेकिन इंग्लिश में ऑलरेडी यहाँ पर आता है, तो नेचुरल फ्लो लगता है। सीता हैज़ ऑलरेडी हैड डिनर। ओके, अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो होगा सीता हैज़ हैड डिनर, बट नेचुरल ज़्यादा क्या है? सीता हैज़ ऑलरेडी हैड डिनर। गॉट इट। मैं 10 बजे डिनर करूँगा, तो क्या होगा? अब ये फ्यूचर है, तो आई विल हैव डिनर एट 10 o'clock। ओके, आई विल हैव डिनर, आई विल को आप आई कर सकते हो कंबाइंड, आई विल हैव डिनर। रवि नाश्ता कर रहा है, रवि इज हैविंग ब्रेकफास्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, और इसमें EZMR के साथ ING, जैसे आप देख सकते हैं, ये यूज़ होता है। रवि इज हैविंग ब्रेकफास्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं, और इसमें देखो साफ करने की बात है, साफ करना हर एक सेंटेंस। तो साफ करना होता है क्लीन। अमित अपना कमरा साफ नहीं करता है, क्या होगा? अब नहीं करता है प्रेजेंट सिंपल है, तो डू नॉट या डज नॉट होता है। अब अमित सिंगुलर है तो डज नॉट आएगा। अमित डजंट क्लीन हिज रूम। ओके, अपना कमरा हिज रूम, डजंट क्लीन। सीता अपनी टेबल साफ नहीं करती है, अगेन प्रेजेंट सिंपल है, तो सीता डजंट क्लीन हर टेबल। सुमित ने सुबह अपना कमरा साफ नहीं किया, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, और ये बनेगा अमित डिडंट क्लीन हिज रूम दिस मॉर्निंग। पास्ट सिंपल में डिड आता है, डिडंट आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लग रहा हो कि हम दिस मॉर्निंग की जगह पे इन द मॉर्निंग नहीं यूज़ कर सकते हैं, तो देखो, अगर नॉर्मल रेगुलर मॉर्निंग की बात होती है, मतलब एक रूटीन की बात होती है, तो हम इन द मॉर्निंग कहते हैं। मान लो अगर ये होता कि अमित सुबह अपना कमरा साफ नहीं करता है, प्रेजेंट सिंपल होता, वो रेगुलर बात है, तो होता अमित डजंट क्लीन हिज रूम इन द मॉर्निंग,
बट बिकॉज आज सुबह की बात है तो दिस मॉर्निंग आएगा। अमित डिडंट क्लीन हिज रूम दिस मॉर्निंग। बच्चों ने अभी तक कमरा साफ नहीं किया है, तो बच्चों द चिल्ड्रन हैवंट क्लीन्ड द रूम येट। ओके, यहाँ पे वैसे और भी नेचुरल ज़्यादा अच्छा साउंड करेगा, हैवंट क्लीन्ड देयर रूम येट, बट ठीक है, येट मतलब अभी तक। मैं फर्श साफ नहीं कर रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज वर आएगा, आई वॉज नॉट क्लीनिंग द फ्लोर। अमित ने 3 दिन से अपना कमरा साफ नहीं किया है। अमित हैजंट क्लीन्ड हिज रूम फॉर 3 days। अब देखो क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब इसमें है लिखना यानी राइट। क्या अमित ने पत्र लिखा? तो पास्ट सिंपल है, डिड अमित राइट अ लेटर। अब देखो यहाँ पे ए आएगा या द आएगा, तो ये डिपेंड करता है कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कभी कभी द आता है, कभी कभी ए आता है। द लेटर हम उस बारे में कहेंगे जिस लेटर की हमने पहले चर्चा की, डिस्कशन किया है, कोई पर्टिकुलर लेटर है। और अ लेटर कोई भी रैंडम लेटर। तुम पत्र कब लिखोगे? तो अब ये फ्यूचर है, व्हेन विल यू राइट अ लेटर। अब यहाँ पर भी वही है, ए भी आ सकता है, द भी आ सकता है, कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात है। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? हैव यू रिटन अ लेटर या द लेटर। ओके, सीता क्या लिखती है? अब लिखना मतलब किसी की हॉबी होती है राइटिंग, जैसे कोई स्टोरीज लिखता है, कोई पोएम्स, शायरी, ये सब लिखता है, तो ये है क्या लिखती है। तो ये बनेगा व्हाट डज सीता राइट। प्रेजेंट सिंपल है, व्हाट डज सीता राइट। क्या सीता कहानियाँ लिखती है? डज सीता राइट स्टोरीज। ओके, प्रेजेंट सिंपल का है, टू डज आता है। तुम सुबह से क्या लिख रहे हो? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, हैव बीन हैज बीन के साथ वर्ब की एनजी फॉर्म यूज होती है। व्हाट हैव यू बीन राइटिंग सिंस द मॉर्निंग। देखो यहाँ पे सिंस मॉर्निंग कह सकते हो, सुना होगा आपने, बट ज़्यादा नेचुरल द मॉर्निंग है यहाँ पे। ओके, व्हाट हैव यू बीन राइटिंग सिंस द मॉर्निंग। एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगा होगा और इस सीरीज़ को आप फॉलो कीजिए टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टू इम्प्रूव योर टेंसेज। बाकी वीडियोस आपको जो कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे, अपने सामने भी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, उस पर क्लिक करें, बाकी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।